एक आदमी ने बस एक पैकेट सिगरेट उठाकर एक काले बॉक्स में डाल दिया और अगले ही पल वो सिगरेट बराबर कीमत के कैश में बदल गई। हैरान होकर उसने फिर ट्राई किया। जैसे ही बॉक्स खोला, अंदर रखा सामान फिर से उसी वैल्यू के पैसों में बदल चुका था। अब उसे समझ आ गया कि ये कोई आम बॉक्स नहीं है, इसमें कुछ तो अलग ही ताकत है। तुरंत उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। वो सीधा एक सुपरमार्केट पहुंचा और मौका देखकर महंगी शराब की बोतल चुपचाप बॉक्स में डाल दी। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाला था, एक रहस्यमयी आदमी ने उसे रोक लिया और साफ कहा कि वो इस बॉक्स का राज जानता है। दोनों एक सुनसान जगह पर गए। वहाँ उस शख्स ने अपना और भी बड़ा काला बॉक्स निकाला। जब दोनों ने उसमें एक जैसा सामान डाला तो इस बार बदले में और भी ज्यादा पैसे निकले। ये देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने तय कर लिया कि ये बड़ा बॉक्स अब उसे ही चाहिए। चुपके से उसने शराब में नशीली दवा मिला दी और जैसे ही सामने वाले ने वो पी, कुछ ही देर में वो गहरी नींद में गिर पड़ा। अब मौका था। वो बड़े बॉक्स के साथ एक सुनसान कोने में पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स के अंदर डाला, अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रोहन ने फर्श पर चूना बराबर तरीके से फैला दिया, फिर उसी पर 2 साफ पैरों के निशान बना दिए। ये पूरा जुगाड़ उसने एक 3 मीटर लंबे खतरनाक दानव को चकमा देने के लिए किया था। जब दानव घर लौटा, शुरू में उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे ही उसने गिलास उठाकर पानी भरना चाहा, एक अजीब चीज हुई। पानी बहने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी वो बिना सोचे समझे गिलास उठाकर पीने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े पैरों के निशानों पर पड़ी। उसे तुरंत समझ आ गया कि घर में कोई गुस्सा था। वो उन्हीं निशानों के पीछे पीछे निकल पड़ा, बिना ये जाने कि वो रोहन की चाल में फंस चुका है। जैसे ही दानव दूर गया, रोहन और उसका साथी सीधे उस जगह की तरफ भागे जहाँ वो काम करता था। लेकिन वहाँ पहुंचकर दोनों हैरान रह गए। चारों तरफ एक बूंद पानी नहीं थी, फिर भी लकड़ी के बड़े टब से तेज पानी बहने की आवाज आ रही थी। जिज्ञासा में दोनों ने पास जाकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए। वहाँ पानी नहीं बल्कि लगातार सोना बह रहा था। ये देखकर साथी की आंखें चमक उठी। वो तुरंत एक टुकड़ा निकालने ही वाला था, तभी रोहन ने उसे रोक लिया। फिर उसने सावधानी से एक लकड़ी की छड़ी अंदर डाली और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक आदमी को सड़क किनारे पड़े कूड़े के ढेर में एक बंद डिब्बा मिला, जिसे खोलते ही अंदर सिर्फ धूप के चश्मे दिखाई दिए और यह देखकर वह बेहद निराश हो गया। उसने बिना ज्यादा सोचे एक चश्मा उठाया और पूरा डिब्बा वापस कचरे में फेंक दिया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। जैसे ही उसने वह चश्मा पहना, उसकी आंखों के सामने दुनिया का नजारा ही बदल गया। एक सभ्य सा सूट पहने आदमी अचानक एक खौफनाक राक्षस में बदल गया और चश्मा उतारते ही फिर से सामान्य इंसान दिखने लगा। यह देखकर जैक बुरी तरह घबरा गया। उसने दोबारा चश्मा लगाया और चारों ओर देखने लगा तो पूरा शहर काले सफेद रंगों में डूबा नजर आया। इमारतों के बोर्ड अजीब और डरावने संदेश दिखा रहे थे। नोट सिर्फ कागज के टुकड़े बन चुके थे जिन पर रहस्यमयी वाक्य लिखे थे और यहाँ तक कि किताबों की दुकानों में रखी सारी किताबें भी बदल चुकी थीं। जब जैक ने एक किताब उठाकर देखी तो उसमें दिमाग को काबू में करने वाले अजीब से वाक्य लिखे थे। लेकिन चश्मा हटाते ही सब कुछ फिर से सामान्य हो गया और वह सदमे में आ गया। घबराया हुआ जैक बिना किसी दिशा के सड़कों पर भटकने लगा, जहाँ उसने और भी कई राक्षस देखे और सबसे डरावनी बात यह थी कि ये सभी राक्षस अमीर, सभ्य और ताकतवर लोग लग रहे थे। तभी उसकी नजर टीवी पर राष्ट्रपति पर पड़ी और वह भी उसी खौफनाक रूप में दिखा। तभी उसने करीब $4 मिलियन का सोना खरीदा और एक एक टुकड़ा उस ड्रेस में छुपाकर सिल दिया। अगले ही दिन वह उसी चमकदार गाउन को पहनकर कंपनी में एंट्री करती है। मेरी बॉस की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो खुद को रोक नहीं पाई। बिना सोचे उसने दावा कर दिया, ये डिजाइन मेरा है, और तुरंत उस ड्रेस को तिजोरी में बंद करवा दिया। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही तो मेरे प्लान का पहला कदम था। उस गाउन में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे सिर्फ मैं जानती थी। अगले दिन फैशन गाला की रात, जैसे ही मेरी बॉस अपनी कार से उतरने वाली थी, मैं छत पर पहुंच चुकी थी। मैंने वही शानदार गाउन पहना हुआ था और अचानक उसे फैलाकर पूरी कार को ढक दिया। मीडिया की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, कैमरे पागलों की तरफ फ्लैश करने लगे। वो ड्रेस रातों रात हर फैशन मैगजीन की सुर्खियां बन गई। अगली सुबह मेरी बॉस गुस्से से बौखला उठी। उसने कसम खाई, जो भी ये औरत है उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। जांच शुरू हुई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि जिसे वो ढूंढ रही है वो उसके सामने ही काम करती है। मैं उसकी ही डिजाइन टीम का हिस्सा थी। वो हर दिन मुझे कैमरों में देखती, मेरे आइडियाज चुरा लेती और फिर उन्हें अपना बताकर दुनिया के सामने पेश करती थी। इसलिए मैंने अगली बार उससे भी बड़ा खेल खेलने का फैसला किया। अगले फैशन गाला में जब वो रिपोर्टर्स के बीच खड़ी थी, तभी अचानक उसके पास एक कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आकर रुकी। 4 लोग 10 मीटर गहरे बर्फ के गड्ढे में फंस जाते हैं। शर्त यह थी कि जो भी बाहर निकल जाएगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और जो नहीं निकल पाएगा उसे सजा मिलेगी। हर व्यक्ति के पास अलग अलग चीजें थी। पहले आदमी के पास ड्रिल मशीन थी। वह सोचता है कि बर्फ में छेद करके उसे सहारा बनाकर ऊपर चढ़ जाएगा। दूसरे आदमी के पास कैंपिंग का सामान था। वह बर्तन गर्म करके बर्फ पर चिपकाने की कोशिश करता है ताकि सीढ़ी बना सके। तीसरे आदमी के पास टेप थी। वह उसे लेकर अपने शरीर पर लपेटता है और कूद कर दीवार से चिपकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। चौथे आदमी के पास कुछ भी नहीं था। वह अपनी समझदारी से रास्ता ढूंढने की सोचता है। कुछ समय बाद दूसरे आदमी को समझ आता है कि बर्तन काम नहीं करेंगे। फिर उसे गीले वाइप्स मिलते हैं। वह उन्हें जोड़कर और पानी डालकर बर्फ पर चिपका देता है और सीढ़ी बनाने की कोशिश करता है। पहले आदमी को भी समझ आता है कि एक छेद से काम नहीं चलेगा, तो वह कई छेद करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तीसरा आदमी भी वैसा ही करना चाहता है, लेकिन उसके पास सही सामान नहीं होता और उसका फोन भी खराब हो जाता है। तभी दूसरे आदमी को जमीन पर एक रस्सी मिलती है। वह उसे गीले वाइप्स के साथ जोड़कर एक मजबूत सीढ़ी बना लेता है और उसे ऊपर फेंक कर चढ़ जाता है। पहला आदमी भी किसी तरह बाहर निकल जाता है। चौथा आदमी अपनी शॉल को रस्सी की तरह इस्तेमाल करता है, उसे गीला करके ऊपर फेंकता है और जमने के बाद उसके सहारे बाहर निकल आता है। लेकिन तीसरा आदमी कोई तरीका नहीं ढूंढ पाता और हार मान लेता है। सजा के तौर पर उसे बर्फ से भरे टब में 1 मिनट तक बैठना पड़ता है। वैसे आप होते तो बाहर निकलने के लिए क्या करते? तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।